उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई, जहां सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए जबरदस्त विरोध किया। भाषा को लेकर हुए हंगामे पर सीएम योगी भी विधानसभा में गरजते नजर आए। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं जो समाज और राज्य के हित में है। अपने बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चे को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा में भाषा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। सीएम योगी तब भड़क गए जब सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कार्रवाई क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी के साथ अंग्रेजी में होने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में हो सकता है तो उर्दू में क्यों नहीं। प्रस्ताव को आप बहुमत से पास करा लें, लेकिन हम विरोध में हैं। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क गए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी इस सदन में सम्मान मिल रहा है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। सदन विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण के विद्वानों का नहीं है। सदन में अलग अलग समाज से सदस्य यहाँ विभिन्न तबके से आए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज़ को इस सदन में बल मिले। अगर वो हिंदी नहीं बोल सकता तो वो अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी जिसमें समर्थ हो बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात होगी, आप उर्दू की वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि यही ढोंग है आप लोगों की हर अच्छे काम का आप विरोध करेंगे जो प्रदेश और देश के हित में है। इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, दूसरे के बच्चों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। दूसरों के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि आपने कल भी भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी का विरोध किया। आप लोग अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है,
सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं।